हे गाइस, मैं आपका स्टाफ का दोस्त आशीष कुमार। आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आशीष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन हम आप लोग को पर डे आपको कुछ ना कुछ एक सेट आप लोग को करवाते रहेंगे, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में बहुत ही काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आसानी से आप इसको एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 1 को हम सेट 1 को मारते हैं और इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कैसे सोल्व होगा। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख करके लाता हूँ, ताकि आप बहुत सारी किताब में या मॉडल पेपर में अलग अलग दिया रहता है, जिसमें से आपको काफ़ी सारा पढ़ने को मिल जाती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन ही बताऊँगा, ताकि आप आसानी से अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया गया किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें से बताया गया है कि 1 कूलम आवेश होने पर, मतलब कि अनावेशित वस्तु पर अगर 1 कूलम आवेश होता है, उसमें से निकाल दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब निकाल दिया जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल दी जाती है, तो उसका जो आंसर होता है यहाँ पर हम लोग का 6 होगा। ये होगा जो कि यहाँ पर दिया गया कि 6.02 इंटू 10⁻18 होता है। तो हम लोग का आंसर ये होगा। आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा से ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश दोनों का इक्वल होता है। तो इसका आंसर जो होगा हम लोग का यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। हम लोग का कितना, दोनों पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश हमेशा सिमिलर रहता है। ये रहता है कि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव रहता है और यहाँ पे हम आपको सिंबल भी दे दिए हैं, और प्रोटॉन में पॉजिटिव रहता है। तो दोनों में कितना हो जाएगा, तो दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1.6। अगर इलेक्ट्रॉन मानेंगे तो यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, प्रोटॉन मानेंगे तो यहाँ पर प्लस जो कि छुपा रहता है। तो इसका जो आंसर हो गया यहाँ पर आपका ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻19। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E और विद्युत विभव यानी V के बीच की सही संबंध क्या होगा। तो देखिए सही संबंध होता है dV/dx होता है। अगर आप ये विद्युत क्षेत्र का अगर यहाँ पर सही संबंध अगर दोनों को देखिएगा तो -dV/dx होता है। आप चैप्टर में आप देख लीजिएगा एक बार, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कहीं पर भी पूछेगा भी तो आप आसानी से उसको आंसर दे सकते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बीच का संबंध -dV/dx होता है। तो इसका भी आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत तीव्रता का जो हम लोग का मात्रक होता है वो यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर हम लोग का आंसर होता है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम लोग का आंसर नंबर बी होगा। यानी विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का दिया गया है कि परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर परावैद्युता का एसआई मात्रक हम लोग का यहाँ पर होता है, जो आंसर है हम लोग का यहाँ पर कूलम स्क्वायर एन का प्रति मीटर स्क्वायर नैनोमीटर स्क्वायर एन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ गए हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है यहाँ पर ये होगा। चलिए क्वेश्चन एब्सोल्यूट नॉट, इसको एब्सोल्यूट नॉट बोला जाता है यहाँ पे। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है एफ प्रति मीटर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुक्त आवास मतलब कि हवा में मुक्त आकाश की परावैद्युता कितना होता है। तो मुक्त आकाश का परावैद्युता यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, फैराड मीटर होता है। कितना होता है वो 8 इंटू 8
8.85 इंटू 10⁻11 फैराड मीटर प्रति मीटर होता है। समझ गए? तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग का सी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को और बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को बोल रहा है कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल के साथ हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो समानुपाती तब होता है, तो देखिए समानुपाती किसका समानुपाती होता है, देखिए इसका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1/r² का समानुपाती होता है। अगर ये देखिए अगर r को हम यहाँ से अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर वो r देखिए 1/x रहता है तो x का पावर -1 हो जाता है, उसी तरह r का पावर -2 हो जाता है। मैथ आप सोल्यूशन किए होंगे तो देखिए यहाँ पर r का इन्वर्स 2 हो जाता है, तो यहाँ पर भी r का इन्वर्स कितना है 2 है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 2 होगा, r² हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया कि अगर साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तो इसकी क्या होगी, अगर आवेशित कर दिया जाए तो वो आवेशित बढ़ेगी या घटेगी, आप पर मतलब बदल जाएगी। तो यहाँ पर जब भी हम साबुन के बुलबुले में आवेशित करते हैं तो वहाँ पर जो इसकी क्या बोला जाता है, जो इसकी आवेशित घटेगी या बढ़ेगी, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा यहाँ पर बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में लेकर चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है कि अगर दो आवेशों के बीच दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो देखिए हम आपको यहाँ पर बताया था क्वेश्चन में कि फैराडे इंटू कितना 1/r² होता है, समानुपाती होता है। तो अगर यहाँ पर r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर दुगना बोल रहा है तो 1/2 का अगर करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 4 गुना। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही गुना ना होगा, यहाँ पर r है तो r कितना गया दुगना बोल रहा है तो बटा में 2 लिख कर दिए, तो यहाँ पर r का स्क्वायर करेंगे तो कितना दुगना हो गया, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का मान हम लोग का होता है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल होता है। कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल होता है। ये हम लोग का आंसर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में पढ़ते हैं। देखिए 12 में बताया गया कि समान त्रिज्याओं के तांबे के एक खोखले एवं एक ठोस गोलों को समान विभव एक आवेशित किया जाता है। एक देखिए दो समान त्रिज्या वाले एक तांबे के एक खोखले और एक ठोस गोला, मतलब कि एक तांबे का गोला एक तांबे का एक ठोस गोला समान विभव पर आवेशित किया जाता है, तो उस किस गोले पर अधिक आवेश जमा होगा। तो दोनों में से किसके गोले पर आवेश ज़्यादा जमा होगा, तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों का इक्वल हो सकता है, या तो उस पर बढ़ सकता है, या दोनों पर समान हो सकता है, या दोनों पर बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। यहाँ पर 13 में बताया गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है वोल्ट पर मीटर। हम लोग का यहाँ पर आंसर क्या हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं हम लोग। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलम होता है, जूल प्रति कूलम होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया बी हो गया, सॉरी ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। यहाँ पर संधारित्र या संचक का काम क्या होता है, तो दोनों का ये काम क्या होता है, संचात्रिक या संचक का काम होता है हम लोग का धारिता को बढ़ाना। आपको पता होगा ना ये क्या बोला जाता है, यहाँ पर जनरेटर का क्या होता है धारिता को बढ़ाना ही ना काम होता है, उसी तरह से ये है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलते थे। यहाँ पर लिखा गया है कि यानी कि C1 तथा C2 को धारिता वाले दो संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता क्या होगी। तो इसको कुछ करना है, C1 और C2 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर C1 इंटू C2 क्या हो गया
बी हो गया, हम लोग का आंसर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में चलते हैं, 17 में चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि संधारित्र की ऊर्जा होती है। तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है? तो संधारित्र की ऊर्जा होती है 1/2 CB² होता है। क्या होता है? 1/2 CB² होता है। यहाँ पर आंसर सी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। तो इनमें से कौन सदिश राशि है? तो इनमें से जो सदिश राशि है, यहाँ पर आवेश नहीं दिख रहा है और धारिता नहीं दिख रहा है। हम लोग का सदिश राशि क्या है? विद्युत तीव्रता है सदिश राशि, बाकी ये दोनों अदिश राशि है। चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं 19 क्वेश्चन में। तो समविभव वितल तथा विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्या करती है? कितने पर काटती है? 0 डिग्री पे काटती है, 90 डिग्री पे काटती है, नहीं काटती है, किसी कोण पर भी काट सकती है। तो यहाँ पर हम लोग को 90 डिग्री के ऊपर हम लोग को काटती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला सेट में बताएंगे अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। पर डे आप लोग के लिए नई नई यहाँ पर सेट लेकर के आते रहता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारी की सेट लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में।